जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, आज हम आर्ट ऑफ लिविंग के भाग 11 वार्ता के भाग 11 पे चर्चा करने लगे हैं। वार्ता का भाग 11 है। दिन है 21 जून। बहुत अच्छा। अब सब लोग काम करते हैं जिंदगी में, बहुत से लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ नीचे आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, इसी तरह चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक लक्ष्य और एक ही रास्ते की तरफ नहीं चलते। एक लक्ष्य और एक ही रास्ते की तरफ नहीं देखते तो इससे क्या नुकसान है? इससे ये नुकसान है कि एक ही रास्ते की तरफ नहीं देखते तो वो तरक्की बहुत ज्यादा लंबी, बहुत ज्यादा स्थायी नहीं रह पाती। इसीलिए किसी ने कुछ कहा है, कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में चली गई। कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में चली गई, बाकी जो बची वो गुनाहों में चली गई। एक रास्ते पे चलते रहे वो मंजिल पा गए, जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में ही कट गई। तो जिंदगी कुछ इस तरह से है कि अगर एक रास्ते पे एक दिशा में चलते रहोगे तो आप लक्ष्य को जरूर पालोगे। तो जैसे मैंने चर्चा की थी ऊर्जा चक्र के बारे में, उस ऊर्जा चक्र के बारे में आपने क्या विचार किया? कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत विचार किया, हमने बहुत चर्चाएं की। विचार किया, चर्चाएं की, वो तो बहुत बात है। हम चिंता करते हैं ढेर सारी, चिंतन करते हैं ढेर सारा, लेकिन एक्शन क्या? नील। चिंता करते हैं कुछ सालों तक किसी विषय पे चिंता करते हैं, फिर कुछ कई सालों तक उसकी प्लानिंग करते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और कई सालों बाद फिर उसे भूल जाते हैं। सब नील बटे सन्नाटा। देखो, जैसे हमने चर्चा की थी ऊर्जा चक्र के बारे में, हमें आराम करना है तो कल कितने बजे आप सोए? आप डायरी में सिर्फ यही नोट करो। आपने अपना टाइम टेबल नोट कर लिया, उसके टाइम टेबल के बाद में आपने उसके 4 मुख्य मुख्य बिंदु नोट कर लिए, और प्रतिदिन उसमें लॉग बुक की तरह, जिस तरह से पुराने टाइम में ड्राइवर को कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर गया, किस उद्देश्य से गया, फिर वो अधिकारी से साइन कराना होता था सरकारी ड्राइवर को, ताकि उसकी लॉग बुक मेंटेन रहे, कहाँ से कहाँ गया एक रिकॉर्ड रहे, कितना डीजल डला, क्या मेंटेनेंस हुई, सब पता चले। तो उसने अपनी जिंदगी एक जीप से या थोड़ा पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी लॉग बुक बनाए। कितने बजे सोए कल, आप अपने आप से पूछें। क्या आपने कुछ सुधार किया? हाँ या ना? बहुत से यूं ना डिलाएंगे हाँ में या ना में, सोचा तो था पर सो लेट भी गए थे, फिर मोबाइल देखते देखते फिर पूरी 12:30 बज गए। अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर हमारा ऊर्जा चक्र एक्टिवेट कैसे होगा? अगर हम समय से सोएंगे, मैं भी पिछले कुछ दिनों से देरी से सो पा रहा था, फिर जो है कल 10:06 में मोबाइल वगैरह रख के सब में सो गया। क्यों? तो एक मैं आपको एक प्रसंग से सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत बदमाश बच्चा था, किसी की बात नहीं मानता था। बाद में उसे गुड़ खाने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई। वो कहीं भी गुड़ देखता खा लेता, चुरा लेता, इधर से खा लेता, उधर से खा लेता। उसकी माँ बहुत परेशान, इतना गुड़ खाता रहेगा तो शरीर खराब हो जाएगा। इधर दिखाया डॉक्टर को, उधर दिखाया, क्या कमी है, क्यों गुड़ खा रहा है। इतने में वहाँ गांव में एक बहुत बड़े संत आए, प्रवचन देते थे, लोगों को सुझाव देते थे। उसकी माँ भी वहां गई, उसको दिमाग में आया मेरे बच्चे को यहाँ लेके थे, वो बच्चे को ले गई, संत महाराज के पास गई। महाराज ये मीठा बहुत खाता है, कृपा करके इसको कुछ ऐसा कहें कि ये मीठा छोड़ दे। बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी तरफ देखने लगे, फिर थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठे, फिर आंखें खोली। तुम इसे 11 दिन बाद लेके आना, तब इसे कुछ कहूंगा। बच्चा भी हैरान परेशान, माँ भी हैरान परेशान, क्या बात हुई? चलो, बड़े पहुंचे साधु हैं, उन्होंने कहा है तो 11 दिन बाद देंगे। इंतजार करते रहे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11वां दिन वो तुरंत वहां पहुंचे, पूरी कथा शुरू जाके सुनी। आखिर में महाराज के पास गए, महाराज के पास बच्चे को लेके आए। आज इसको आज ऐसा कुछ कहो कि ये बात मान ले और इतना मीठा गुड़ खाता है वो छोड़ दे।
महाराज ने कहा देखो, ज्यादा मीठा खाएंगे हमें शारीरिक रूप से परेशानी होगी, एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दो। अच्छा आप जाओ, उसके सिर पे आशीर्वाद दिया, बड़े प्यार से उसके गले लगाए और बच्चे को छोड़ दिया। माँ ने बच्चे का तुम बाहर जा, मैं थोड़ी सा तुम्हारा से और बात करके आता हूँ। बच्चा कुछ हैरान परेशान, क्या महाराज हैं, पहुंचे हुए साधु हैं, कुछ संत, कुछ माँ को कुछ तंत्र मंत्र ताकत तो नहीं दे देंगे। कहा आया वो बच्चा बाहर गया। माँ ने तुरंत पास आके चरणों में आकर रोक, महाराज जब ये बात आप 11 दिन पहले भी कह सकते थे, आपने 11 दिन का इंतजार क्यों करवाया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं खुद भी मीठा खाता था, कुछ ज्यादा ही खाता था, इतना ज्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाता था। तो जब मैं खुद गलत हूँ तो मैं दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ? इसलिए अपने आप में सुधार लाके फिर दूसरों को बताने का इफेक्ट कुछ और ही होता है। अगर हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में काम करते थे, तो हमारे सतीश पंडित जी कहते थे कि आपने इस कंपनी के 3 पैंट 3 शर्ट से ज्वाइन किया, इसकी तारीफ करते हुए जाके मार्केट में, तो कहते हैं साहब हम कहते हैं तो असर कम होता है, लेकिन आपने किसी मीटिंग में कहा तो असर ज्यादा होता है। कहते हैं आप कैसे दिखाते हो? हम वो किट लेके जाते हैं, देखो ये किट ली, ये कपड़ा कितना अच्छा है, वो उसको हाथ लगाता है और कहता है नहीं उतना तो बढ़िया नहीं जितना तुम कह रहे हो, 1500 का तो नहीं लगता, उनसे समझाते। उनका कपड़ा पहना हुआ, सिला हुआ, पहना हुआ और आपके बदन में पहना होगा, आप उसे इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप कहेंगे देखो मैंने लिया, मैंने पहना, कहीं कुछ कमी है क्या? अगर उसको थोड़ी बहुत कमी भी लगेगी तो वो इस वजह से नहीं कहेगा कि इसमें कमी है क्योंकि वो आपने पहना हुआ है। इसलिए जो आपने स्वभाव धारण किया हुआ है, तो स्वभाव के बारे में आप कहेंगे तो सामने असर रहेगा। मैंने जैसे आपको बताया वैसे अपने रूटीन में मैंने सुधार किया। कल का टाइम एग्जैक्ट टाइम बताया मैंने, मोबाइल मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट बंद की, मोबाइल रखा, 10 बज के 6 मिनट पे सो गया। सुबह उठे, नित्यक्रम किया, योगा के जो प्राणायाम की 2 वीडियो आपको देखना भूला था, आपने देखे नहीं देखे? मैंने योगा करने को नहीं कहा, आपको भागदौड़ करने को नहीं कहा, आपका रूटीन जितनी जल्दी बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखेंगे माहौल होगा, आपको लगेगा क्या अच्छा होता है, अनुलोम विलोम ऐसा होता है, तो आप सोते ही मोबाइल सामने सुबह का समय होगा, इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं, इससे क्या सुधार होगा? लेकिन आप उनको बार बार सुनोगे तो पता चलेगा। योगा और एक्सरसाइज साधारण भाषा में, मेरी साधारण ज्ञान से मैं इतना बताता हूँ, योगा और एक्सरसाइज में वो हम शरीर के साथ एक्टिविटी करते हैं जो हम साधारण लाइफ में नहीं करते। साधारण लाइफ में हम पूरा सांस भर के कुंभक वगैरह करते हैं, या 10 12 15 20 सेंटीमीटर सीना कभी फुलाते हैं, तो इस वजह से मांसपेशियों की आदत हट जाती है, तो उनकी कार्य क्षमता सीमित हो जाती है उसी काम करने की। उसी काम, वही काम उन्हें फिर मैक्सिमम लगने लगता है, तो उसी काम में उन्हें थकान सी महसूस या फैटिक महसूस होने लगता है। मुड़ना, पीछे की तरफ हाथ करके हाथ पकड़ना, तो ऐसे नॉर्मल में कभी करते हैं। हम नहाने के बाद में भी अगर पहुंचते हैं तब भी इतना नहीं हाथ को कष्ट देते। तो योगा एक्सरसाइज की जो हम देखेंगे, धीरे धीरे हमें पता चलेगा उसका वास्तव में असर होता है। अगर आपका पाचन खराब है तो पाचन में भी सुधार होगा, पाचन में सुधार होगा, गैस नहीं बनेगी, अतिरिक्त तनाव नहीं पड़ेगा मांसपेशियों पे, दिमाग पे, तो आप अच्छा वर्क कर पाएंगे। आपके शारीरिक बल में वृद्धि होगी, तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं करते, उतनी टाइम भी काम करते हैं, तो कुछ काम में आप एनर्जी ज्यादा लगा पाएंगे। तो इस ऊर्जा चक्र को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में ऊर्जावान नाश्ता, क्या नाश्ता किया? कुछ फल फ्रूट खाए या कुछ नहीं, कम से कम रात को चने भिगो के रखते हैं और अगले दिन खा लें, तो भी एक अच्छा नाश्ता है। स्प्राउट्स, थोड़ा नमक मिर्च लगा लेंगे, स्वाद अच्छा नहीं लगता, थोड़ा तल लें, फिर भी वो साधारण कटोरी कचौड़ी पकौड़ी, चाउमीन बर्गर मैगी शैगी, इनसे तो बढ़िया ही होगा। अच्छे से मन लगा के काम करना, फिर खाना खाना, फिर आराम करना, इस ऊर्जा चक्र को मेंटेन करना है। अब आपको जो भी कहना है, जो भी अपने व्यापार में या कोई नई बात आप करते हो, नया व्यापार करते हो, तो आपसे सबसे पहले दिमाग में आता है मेरी बात कौन सुनेगा? मेरी बात भला मेरी बीवी नहीं सुनती, मेरी माँ नहीं सुनती, मेरा छोटा भाई नहीं सुनता, पापा नहीं सुनते, बड़ा भाई नहीं सुनता, यहाँ तक कि छोटी बहन भी नहीं सुनती, तो मेरी मार्केट में बात कौन सुनेगा? मेरे अड़ोसी पड़ोसी वो नहीं सुनेंगे। हाँ, जो आसपास के जानकार हैं, बचपन से उनके पास रहे, जिन्होंने आपको चट्टी में भागते हुए देखा, वो अंकल आपको एकदम ही ज्ञानवान नहीं मान लेंगे, क्योंकि जब तक आपके ओरा नहीं होगा, आपके आसपास के लोग आपको नहीं मानेंगे।
तो इसलिए अपने को व्यापार करना है। नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जो बिल्कुल छोटा सा व्यापार है, 5,000 रुपये 2,000 रुपये लेके किसी कंपनी में मेंबरशिप ली और उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। लोग किसे होते हैं, भाई पे, बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा, मामा, ताऊ, इनके पास है। आपको उनकी बात नहीं जानी, क्योंकि अगर आप व्यापारिक दृष्टि से सोचते हो तो आपके जानकार कितने हैं और दुनिया में अनजान कितने हैं। आपके जानकार 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 2,000 तक हो सकते हैं। यस या नो? यस। लेकिन अगर आप चर्चा करें कि आपके अनजान लोग आपके कितने हैं आपके लिए, अनजान लोग कितने हैं? भारत की आबादी अगर आम भाषा में अपने सोच लें कि हर बार पहले हम सोचते थे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 140 करोड़ होगी आपकी और 150 करोड़ होगी। अपने 100 करोड़ ही पकड़ लें, 100 करोड़ में से अगर अपने 1 करोड़ आदमी को जानते हैं तो 99 करोड़ तो अनजान है। तो अनजान आदमी ज्यादा है, अनजान आदमियों के साथ हमें ज्यादा वार्ता करनी, उनसे हमें ज्यादा व्यवहार करना, बिजनेस करना अनजान के विषय का। आपको कमा कर कौन देगा? अनजान व्यक्ति देगा। जानकार तो आपके पास आएगा, आपने बताया कि ये पेन है 40 का है, थोड़ा सस्ता दे दो, करते करते उसको 35 में दे दोगे, तुमने 34 में खरीदा, 1 रुपया खर्चा लगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना खर्चा। तो शाम को खर्चा तो होगा, दुकान खोली है, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बैठे हो घर पे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी खर्चा तो होगा। कमाई खर्चा नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी बात लोगों को अच्छे तरीके से रखें, चाहे वो जानकार हो, अनजान हो, किसी के रखें। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा इसके बारे में आपको बिल्कुल अपने पूर्वाग्रह नहीं रखने। आपको हर बार उसी जोश से, उसी जुनून से करना है। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, सुबह निकलते थे, 2 बार शेव करके निकलते थे। हमें पता है हम हर उस आदमी से बात करने जा रहे हैं जो हमकी बात सुनना नहीं चाहता। हम हर उस आदमी को वो बात कहने जा रहे हैं जो बात वो सुनना नहीं चाहता। हम हर उस आदमी को वो प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट देखना नहीं चाहता। उनको दिखाकर फिर हमें उसे बेचकर और पैसे लेके आना, ये हमारा काम है। हमें पता है हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम 100 आदमी के पास जाएंगे, 100 में से 80 ना करेंगे, 10 कहेंगे हम विचार करेंगे, बाकी बचे हुए 10 में से 2-4 प्रोडक्ट लेंगे, 2-4 में से ये पता हमारे साथ जुड़ेगा। इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग में हमने काम किया और वही काम व्यापार में होता है। लेकिन व्यापार में इसमें नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी के पास जाते हैं, वो ना करता है, कुछ 2-4 बातें सुनाता है, लेकिन अगर कोई आपकी दुकान पे है, उसने आपको सामान देखा, उसको सामान पसंद नहीं आया तो वो कहीं और चला जाएगा। हाँ जी भाजी लो, नहीं फिर आते हैं, इतना ही जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ईगो कम हर्ट होती है, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग कम जाते हैं, पैसा लगाकर व्यापार ज्यादा करते हैं। और व्यापार कौन सा करना चाहिए? देखो आज के जमाने में व्यापार वो करना चाहिए जिसमें कम से कम पूंजी लगे और कम से कम नुकसान की संभावना हो और प्रॉफिट की संभावना ज्यादा हो। लेकिन ज्यादातर पूंजी आधारित उद्योग में ही लोगों का दिमाग चलता है। इतना स्टॉक रखेंगे, इतना माल बेचेंगे, माल होगा तभी तो बेचेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें नुकसान कम हो, आपको टेंशन कम हो। लेकिन कंफर्ट जोन आपको छोड़ना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है। हाँ, एक पिछली वार्ता में एक बात अधूरी रह गई थी, मैंने कहा था मैं आपका भविष्य बताऊंगा। आपका भविष्य मैं भी बता सकता हूँ, आप खुद भी बता सकते हैं, आपका छोटा भाई बता सकता है, बड़ा भाई बता सकते हैं, माँ भी बता सकती है, पिताजी भी बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं? सब भविष्य बता है क्या? देखो, आदमी का भविष्य किस चीज से बनता है? जो वो काम कर रहा है, जैसे लोगों के साथ हो रहा है, उनको जो आदतें पड़ रही हैं, उन आदतों पर आधारित होता है। बात नहीं समझ में आई? देखो, बात वही होती है, किसी को रामलीला के नाम से समझ में आती है, किसी को रामायण सुनने से समझ में आती है, किसी को कथा सुनने से समझ में आती है, किसी को रामायण की फिल्म देखने से शुरू होती है, किसी को रामायण का टीवी सीरियल देखने से समझ में आती है। रामायण वही होती है। बात ये है कि आपका भविष्य क्या होगा, वो उस पर निर्भर करता है कि आपकी आदतें कैसी हैं। अगर आप 2 साल तक लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना शुरू कर दो जो रोज शाम को शराब पीता है, नशा करता है और फालतू बातें करता है, आपको उसके समय बिताना अच्छा लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना तक हो सकता है आप शराब को छुओ नहीं, लेकिन उसकी खुशबू से आपको अच्छा लगने लगता है तो आप अपने आप एकदम फिर कभी कहेगा चलो थोड़ा सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे करते करते 2-3 साल और 5 साल बाद आप पक्के शराबी बन जाओगे। यानी आपने अपना भविष्य खुद तय कर रहे हो। आपका भविष्य कोई ऊपर से लिख के नहीं है। कोई कहता है ये होता है, भाग्य होता है, वो होता है। भाग्य और ये सब बातें इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैं बता सकूँ, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ 5 साल तक आप जिस काम में लगातार, जिस माहौल में लगातार रहेंगे, उस माहौल में बन जाएंगे। चाहे आप 5 साल एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह से शाम तक उसके साथ बैठना चल जाओ, तो आपको टैक्सी कैसे चलानी है, टैक्सी का व्यापार कैसे चलना है, कैसे पता चल जाएगा। 5 साल तक आप लगातार एक शेयर मार्केटिंग, शेयर में इन्वेस्ट करने वाले के पास बैठो, रोज वो कैसे काम कर रहा है उसको ध्यान से देखो, कुछ पूछो उससे, कुछ बातें करो, कुछ वो अपने आप बताएगा। देखो ऐसा हो, मैंने कहा था ना ये बढ़ेगा, ये शेयर बढ़ा ना, क्यों बढ़ा, क्योंकि इस पर ये वक्तव्य आए थे, इस कंपनी में इन जगह निवेश किया था, इस कंपनी ने ये टेंडर भरे थे, इन टेंडरों की वजह से उसको इतना लाभ होगा, तो इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। 5 साल तक लगातार आप उसकी ओर रही शेयर मार्केट में। 5 साल तक अगर आप किराने की दुकान में आपका दोस्त ही है, उसके गले में उसके पास बैठने लग जाओ, तो 5 साल में वो सारे गुण सीख जाओगे जो एक अच्छे किराने व्यापारी बनना चाहिए। तो आप एक अच्छा किराना व्यापारी बन जाओगे। 5 साल तक आप लगातार, अगर आप स्टूडेंट हैं, लगातार आप कंपटीशन की तैयारी करते रहें, कंपटीशन की तैयारी करते रहें, आपने कहा आईएएस की तैयारी करनी है, तो आईएएस की जहाँ कोचिंग होती है लगातार वहाँ जाते रहिए, लगातार उन बच्चों के साथ जो सक्सेस होने वाले हैं, सक्सेस हुए हैं, उनके साथ रहते हैं 5 साल। तो 5 साल बाद आप भी कंपटीशन क्लियर करके आईएएस कैडर में कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो आपका भविष्य कौन बनाता है? आपका भविष्य आपकी आदतें बनाती हैं, आपका माहौल बनाता है। जिस माहौल में आप रहोगे, जिन आदतों में आप रहोगे, जिस क्रम से आप रहोगे, आपने टाइम टेबल बनाया, स्ट्रिक्टली उसको निभाना है। हाँ, टाइम टेबल में 1 दिन 2 दिन सुकून से काटने के लिए हफ्ते में रख सकते हो, शनिवार, इतवार, सोमवार, बुधवार, जो भी आपको अच्छा लगे, और बाकी आप अपना काम करें। लेकिन अगर आप किसी भी काम के पीछे भूत बन के नहीं पड़ेंगे, तो आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। जैसे चर्चा हुई थी मेरी बहुत पहले, तो मैंने कहा यूट्यूब में इतना लोग कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कमाते हैं, इसमें कमाते हैं, शेयर में कमाते हैं। मेरे एक बहुत सज्जन मित्र हैं, प्रेम प्रकाश जी शर्मा, बहुत ही विचारणीय, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। प्रेम जी ने बताया कि यार ये है तो ठीक, मैंने भी इसमें किया था, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका विश्लेषण है। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वीडियो बनाए थे, लेकिन मेरे भी लगभग 1000 तक ही हो गए थे, लेकिन मेरा ये पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे मेरा नीचे आता गया, मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। वो सब उन्होंने बातें की, लेकिन परसिस्टेंसी कमी थी। परसिस्टेंसी, जैसे अभी एक वर्ड आया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत चीज बताना चाहूंगा। इंटेलिजेंसी, परसिस्टेंसी। इंटेलिजेंसी, परसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एक्सेट्रा। इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं? इंटेलिजेंसी, जब आप किसी काम में अच्छे से माहिर हो, दिमाग अच्छा चलता है, अच्छे फैसले ले सकते हो, तो उसे इंटेलिजेंसी बोलते हैं। अब ये इंटेलिजेंसी एक दिमाग की क्षमता दर्शाती है कि कौन आदमी कितने जल्दी निर्णय ले सकता है, कितना अच्छा निर्णय ले सकता है, कितना फास्ट निर्णय ले सकता है। ये इंटेलिजेंसी उसकी शारीरिक बनावट, डीएनए से, उनकी माता पिता, उनकी पुरानी पीढ़ियां कितनी पढ़ी हुई, कितनी ट्रेनिंग ली हुई है, उसके आधार पे उनको आती है। परसिस्टेंसी, लगातार काम करने की क्षमता है। जैसे मैंने बताया, मेरे मित्र प्रेम प्रकाश शर्मा, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने मेहनत की, कहते हैं पैसा आता तो है लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ वाकई सही करें,
पैसा कमाना किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह आसान नहीं है। अगर ऐसे आसान होता तो सभी लोग पैसे वाले होते। यस या नो? यस। तो देखो, पैसा कमाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ चूक कर दी। तो उन्हें ज्ञान है, अच्छे वीडियो बनाते हैं, अच्छे, उनके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, जो मिनिमम लिमिट है यूट्यूब की। उनके जो वॉच आवर्स, लाइक्स या जो भी है, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही टारगेट के। तो उन्होंने धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घटते हुए 998, 999, 997 सब्सक्राइबर भी कभी घटने लगे। और वॉच आवर पिछले 365 घंटों के देखते हैं। जब आप नई वीडियो नहीं डालोगे, पुराने वीडियो कितनी बार देखेगा, कौन देखेगा? उनको यूट्यूब का एल्गोरिथम प्रोसेस नहीं करेगा, आगे नहीं करेगा। तो उससे उनका वो टारगेट से दूर होते गए। उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने भी कुछ समय पहले, ये 2 महीने पहले साथ में शुरू किया। मैंने कहा जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में इसमें कुछ चर्चाएं वार्ताएं करते रहेंगे, कुछ नए एडिशन करते रहेंगे, तो हो सकता है हमें भी यूट्यूब से कुछ मिले। तो उन्होंने मुझे कहा देख लेना, महीने 2 महीने बाद तुम तो पीछे हट जाओगे। लेकिन मैंने कल उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा, जितना उन्होंने टारगेट अचीव किया था। यूट्यूब में जब आप काम शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही कुछ कुछ पैसे आपके अकाउंट में जमा होने लग जाते हैं। कल चेक किया, 110 डॉलर थे 2 महीने में। हालांकि बहुत छोटा सा अमाउंट है ये, बड़ी उम्र के व्यक्ति के लिए जिसको जिम्मेवारियां होती हैं, उसके लिए एवरेज 5,000 का अमाउंट कुछ भी नहीं है। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके अलावा, उसके साथ, उसके अतिरिक्त ये आए, तब तो कुछ अच्छा है। अगर 5,000 का आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है, आपके व्यापार में लाभ की बढ़ोतरी होती है, तो हेल्प देता है। हाँ, लेकिन ये कब चलेगा? जब मैं लगातार इसमें काम करता रहूंगा, लगातार वीडियो करता रहूंगा। इसलिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जिंदगी में लगातार परसिस्टेंसी काम देती है। जो लगातार बिजनेस करता रहेगा, लगातार आएगा, दुकान खोलेगा, लगातार लोगों से बात करेगा, लगातार सामान लाएगा, लगातार नए नए प्रयोग करता रहेगा, उसका काम बढ़ता रहेगा, आगे उसको फायदा मिलता रहेगा, लोग उसकी तरफ देखेंगे, लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ता रहेगा। तो परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की यहाँ चर्चा करते हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क को भी जरूरत है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में, हार्ड और स्मार्ट दोनों छोड़ो, वर्क, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपने डांस सीखने का निर्णय लिया और हमने कहा डांस सीख के हम बहुत कुछ अच्छा बनेंगे, आपने डांस सीखने या डांस क्लास ज्वाइन की, तो 3 रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, आप उसकी ट्रेनिंग लेते लेते साल, 2 साल, 5 साल, जितनी भी ट्रेनिंग लेते लेते आप बहुत अच्छे डांसर बन जाओ, मिडियम लेवल के डांसर बन जाओ, फिल्मों में डांस करने वाले डांसर बन जाओ, अच्छा कमाने वाले बन जाओ, सक्सेसफुल डांसर बन जाओ। ये बात हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि आप मध्यम दर्जे का सीखो, आप शादी ब्याह में डांस करने लायक हो जाओ। वो भी एक अच्छा होता है। जब भी शादी ब्याह होता है, जो थोड़ा अच्छा डांस करता है, लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं यार, एक एक गाने पे तौर कर, तो उसको व्यक्ति को अच्छा लगता है, वो हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आप बिल्कुल कुछ भी ना सीख पाए, आप डांस के स्टेप भी ना सीख पाए 5 साल ट्रेनिंग के बाद, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब आप बोलोगे तो क्या मिलेगा? अरे भाई, 5 साल उसने की, उसको एक्सरसाइज के रूप में शारीरिक मेहनत, शरीर तो मजबूत हुआ, उसने जो हाथ पैर मारे उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस बात को आप भूल जाओ कि आप मेहनत करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। डिमोरलाइज करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, निरुत्साहित करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी, दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करोगे, लगातार 5 साल समय दोगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप खाली हाथ नहीं रहोगे, आपको अनुभव तो मिलेगा। आप ये भी बता सकते हो कि कौन आदमी इसमें सफल हो सकता है, कौन नहीं सफल हो सकता। आप कंसल्टेंसी देने लायक बन सकते हो उस फील्ड की। तीसरी बात मैंने लिखी है, नियत साफ हो, जिगरा मर्दाना हो, और आदमी मेहनत करे तो जिंदगी में कहीं नहीं रुक सकता। नियत साफ की जहां तक बात आती है, नियत साफ, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हर एक की नियत में कुछ ना कुछ खोट होता है, हर एक कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है, लेकिन उन कमियों को जो सुधार लेता है, सुधारने की सोच लेता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। मुझसे भी कोई गलतियां हुई, मेरे साथ भी बहुतों ने किया। पंजाब में तो ऐसे ऐसे गाने चलते हैं, तेरा यार डिफॉल्टर कहाँ हो गया, ये बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। मतलब कि मैं बेईमान नहीं था, बेकार नहीं था, मैं इसलिए हुआ कि मेरे साथ बहुत से लोगों ने ऐसी चीटिंग की, तब मुझे ऐसा बनना पड़ा। बिल्कुल गलत बात है।
मैं तो कहता हूँ पंजाब में जितना भी खराबी हुई है, जितना भी शराब नशा और जितने भी लड़ाई तोड़फोड़ झगड़े होते हैं, जितना पंजाब को बिगाड़ा है उसमें इनके लोकल गायकों का 100% हाथ है। अगर इन लोकल गायकों को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल सिरे से खत्म कर दिया जाए सबको, या तो नजरबंद कर दिया जाए पूर्णतः, इनकी कोई भी कैसेट सीडी बाहर नहीं आए, और पुरानी है वो भी धीरे धीरे लोग बोर होते जाएंगे, वो भी हटाते जाएं और अच्छे गाने लाते जाएं, तो पंजाब में निश्चित रूप से सुधार होता है। बोल बोल के उन्होंने पंजाब की नई यूथ को बिगाड़ दिया। नया यूथ होता है, उसको कुछ ना कुछ सुनने की चुल मची रहती है, तो वो सुनते हैं, जाते हैं वहाँ वहाँ वो पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, उनको देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो नीयत साफ रखनी है, नीयत साफ रखनी है। जो गलतियां हमसे हुई धीरे धीरे सुधारें, मैंने भी सुधारनी शुरू की, कुछ कुछ गलतियां हुई, कुछ लोगों के प्रति जो है हमने अनजाने में गलती कर दी, बाद में पता चला तो उसको सुधारा नहीं, कुछ की जानबूझ के कर दी तो उन्हें नहीं सुधारा, तो उन गलतियों को धीरे धीरे किस्तों में सुधारनी चाहिए। एक साथ नहीं सुधार सकते आप, किस्तों में सुधारें तो आपकी इमेज बढ़ती है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से आप बैंक में लोन लेने जाते हो, आपने बैंक से लोन लिया होगा कभी, या कभी लेने की जरूरत पड़ी होगी, तो वहां एक वो वर्ड कहते हैं सिविल। अगर आपका सिविल स्कोर 650 प्लस है, 900 तक जाता है, 650 प्लस है, तभी आपको लोन देंगे। सिविल स्कोर कैसे घटता बढ़ता है आजकल हर लोन में, हर बैंकिंग जगह में, जहाँ भी हर फाइनेंशियल काम होता है वहाँ आपका पैन नंबर दर्ज होता है। हर बैंक खाते में, पोस्ट ऑफिस खाते में, आप जब कोई जमीन लेन देन करते हैं उसके अंदर सब जगह वो पैन नंबर दर्ज होता है। आपने लोन लिया, कब चुकाया, कब नहीं चुकाया, इसकी रिपोर्ट एक जगह जाती है, वहाँ वो सिविल स्कोरिंग होती है कि आपने 35 लाख का लोन लिया, उसको खा गए, दिया नहीं, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आगे से जो भी फर्म लोन देना चाहती है वो सबसे पहले आपका पैन कार्ड देती है, सिविल रिपोर्ट निकालती है। अगर आप 650 से नीचे गए तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप नियत खराब थी, आपसे ये हुआ, तो लोग धीरे धीरे आपका मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो कमियां हुई हैं उनको धीरे धीरे आपने सुधार ली, गलती मान ली, इस वजह से ये परिस्थिति थी, मैं करना नहीं चाह रहा फिर भी ऐसा हो गया, अब मैं इसको सुधार रहा हूँ, जितना हो सके आप मुझे सहयोग दें, तो वो आदमी आपकी क्रेडिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। इसी तरह से अगर आपने बैंक के एजेंट वगैरह डिफॉल्टर हो गए या कोई सेटलमेंट किया बाद में, उसमें आप फिर और पैसा भर के या किस तरह से जो भी इनके रूल होते हैं, पूरा पूरा मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटी मुझे पता है कि सिविल स्कोर वापस इंप्रूव हो जाता है। वापस इंप्रूव होता है तो फिर आपको लोन वगैरह मिलने लग जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी का सिविल स्कोर कैसे होता है, आप साफ नीयत से काम करें, कमाए पैसा, सभी कमा रहे हैं लेकिन ऐसे कमाए किसी का दिल बहुत ज्यादा ना दुखे, किसी को बहुत ज्यादा दर्द ना हो। सिंपल सी बात है, आप रेलवे स्टेशन उतरे, वहां से आपको घर जाना है, नॉर्मली 50 से लेके 80 रुपए तक भाड़ा होता है। आप रात को 3 बजे उतरे, सर्दियों की रात, और ऊपर से थोड़ी बारिश भी आने लगी, अब आप परेशान, घर जाना है, कपड़े भी इतने सफिशिएंट नहीं है, स्टेशन पे भी रुकेंगे तो ठंड लगेगी, कहीं होटल में जाएंगे, क्या करें। फिर आपने घर जाने के लिए रिक्शा वाले से पूछा, उसने कहा जी 200 रुपये लूंगा। 50 से 80 लेते हैं, थोड़ा रात का टाइम, थोड़ा मौसम खराब है, सो लेने का, नहीं मैं तो 200 लूंगा, वो पड़ जाएगा। और आपको मजबूरी वगैरह एक ही होगा, आप उसको देके जाना होगा, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, आगे से उन लोगों की बुराई भी करेंगे, ऐसे होते हैं, और ऐसी व्यवस्था भी रखेंगे, कभी लेट आए तो किसी को आप फोन करके बुला सकें, किसी से व्यवस्था रखें, उसकी गाड़ी भिजा सकें। और लेकिन उसी व्यक्ति ने अगर ऐसा किया होता, 200 मांगे होते, फिर कहता है अच्छा चलो बाबू जी देखो ऐसा कम ही होता है, ऐसे मेरे को वापस आते टाइम कोई भाड़ा नहीं मिलेगा ही नहीं है। अच्छा आप 200 नहीं, आप 180 ऐसे करते, 150 140 तक भी लेता तो भी चल जाता है। लेकिन बिल्कुल ही आप किसी का दिल दुखा के पैसा कमाओगे तो पैसा आपको पलेगा नहीं, आगे आपको नुकसान देगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के आपके लेन देन से दिल दुखा है, तो आप उसको सुधार करें। मैं भी वैसे कर रहा हूँ, धीरे धीरे किस्तों में कर रहा हूँ, अगर किस्त में हुआ तो आप भी करें तो उसमें क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। अब जो है बात की मैंने, तो तुरंत सवाल आएगा, इसलिए मैं अभी चर्चा कर लेता हूँ। मैंने कि भविष्य कैसा होगा, हर आदमी अपना भविष्य उज्जवल चाहता है, अच्छा चाहता है नहीं है, अच्छा कमाई हो, हमारा अच्छा पैसा हो, हम अच्छे शान से रहें, अच्छे हमारे पास गाड़ी बंगला हो, सुविधाएं हों, और रेकरिंग इनकम यानी
लगातार निरंतर आने वाली आय का सिस्टम बना रहे हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको अच्छी आदतें बनानी होंगी, अच्छी आदतें, 5 साल तक अच्छे माहौल में रहना होगा। आप सोचेंगे कैसे करें, कैसे आदतें बनाएंगे, तो बहुत मुश्किल है ये। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। सबसे पहले आप फ्रेमवर्क बनाएं, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। अगर मेरे फील्ड की कोई बात है, मुझे कमेंट करें, संपर्क करें, नंबर बताएं या नंबर लें, संपर्क करें, तो उसके बाद मैं भी आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। हमें एक गाइडलाइन बनानी है अपने बारे में, हमें कैसे कैसे क्या काम करना है, हमें कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमने वो लाइन अप कर ली, ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे चल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, क्या शेड्यूल करना है, वो सारा शेड्यूल पूरा नोट डाउन करके पेन से बना के टाइम टेबल लें, डायरी में लिख लें, दीवार में चिपका लें, बाथरूम के गेट के पीछे चिपका लें, जब गेट बंद होता है दिखे, घर के गेट के अंदर चिपका लें। सब जगह इस तरह से कर लें कि वो आपके दिलो दिमाग में से कब क्या करना, कितना करना। और फिर बंद मार के रूटीन से, मेरे कहने से 50 दिन तक वो काम लगातार आप करें। एक दिन बहुत तकलीफ होगी, दूसरे दिन तकलीफ होगी, तीसरे चौथे दिन और ज्यादा तकलीफ होगी, फिर वो काम करने में आपको धीरे धीरे 5-10 दिन बाद थोड़ा आसान लगने लगेगा। 10-20 दिन, 50 दिन लगातार कर रहोगे, अच्छा उसके बाद आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपकी आदत बन जाएगा, अपने आप होता जाएगा। तो देखो, वास्तव में बिजनेस करना है, काम करना है, नौकरी करनी है, खेती करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टारगेट का निर्धारण करना है। टारगेट का निर्धारण करने के बाद में हमें एक्सपर्ट से राय लेनी है। एक्सपर्ट की कितने परसेंट राय माननी है, कितने परसेंट नहीं माननी, उसका डिसीजन हमें अपने स्व विवेक से लेना, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लेना। एक्सपर्ट ने कह दिया इस व्यापार में आप 2 करोड़ डालोगे तो बहुत अच्छा चलोगे, लेकिन आपका बजट ही 50 लाख का है, 2 करोड़ नहीं डाल सकते, 4 गुना टेंशन नहीं ले सकते, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्सपर्ट से राय लें, परिवार को साथ लेके चलें, परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली परिवार ही हमारी ताकत बनता है। सुकून से हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं। अगर हम किसी अनजान जगह में, अनजान जगह में हम गए और वहां हमें डॉर्मेट्री में रुकना पड़ा, वहां 500 आदमी सो रहे हैं, वहां अपना बैग वैसे ही रख के, जैसे अपने घर के पास अपना पॉकेट पर्स निकाल के रख देते हैं, अपना मोबाइल कहीं भी छोड़ के सो जाते हैं जितने सुकून शांति से, क्या हम उस सार्वजनिक सोने की जगह में जहाँ 100-200 बेड लगे हैं, डॉर्मेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऐसी सार्वजनिक सोने की जगह में ऐसे सामान छोड़ के ऐसे बेग, तो आप सो सकते हैं क्या, एकदम निश्चिंत नींद ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते। कभी हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे 2, ढाई, 3 बजे हम आए, सुबह फिर 5 बजे ट्रेन है, वो लेट होके भले ही 8 बजे हमें मिली, लेकिन हमारी नींद खराब हुई रात की, तो हम 2 घंटे के लिए कहीं किसी जगह रुकने भी नहीं जा सकते थे, हम वहाँ प्लेटफॉर्म पे रुके, हम ये तुरंत अपना बैग पैर में लपेटते हैं, मोबाइल बार बार संभालते हैं, आराम नहीं हो पाता। तो हम जगते रहे पूरी तरह, तो भी दिक्कत है। पर कहने का मतलब, क्योंकि हम परिवार में नहीं है, हम बाहर हैं, तो हम उतना सुकून से नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें परिवार के साथ रहना है, तो हमें जो जिंदगी में टारगेट बनाने हैं, बिजनेस के बनाने हैं, खेती के बनाने हैं, स्वयं उद्योग के बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट के बनाने हैं, चाहे कोई भी काम बनाने, परिवार को साथ लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आता थी प्लानिंग। अब प्लानिंग किस तरह से, आपने टारगेट निर्धारण कर लिया, एक्सपर्ट से राय ली, परिवार को साथ में ले लिया, उसके बाद आपने टारगेट निर्धारण करने के बाद प्लानिंग करनी है। सबसे पहले प्लानिंग आपकी माइंड में चलनी चाहिए, जो माइंड में बार 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 वही ख्याल आना चाहिए, सोते उठते बैठते नहाते खाना खाते हुए वही ख्याल बार बार चलता रहेगा, तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस करेगा। फिर से एक्सपर्ट ओपिनियन लें कि हमने फला एक्सपर्ट से राय ली थी, उसकी राय के अनुसार ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन हमारा बजट से मेल नहीं खाता, हमारे स्थान से मेल नहीं खाता, ये नहीं खाता, 2, 3, 4 सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन वो लें। उसके बाद जो भी सुधार करना है टारगेट के अंदर, अपनी प्लानिंग में उसको सुधार करें। सुधार करने के बाद उसे ऑन पेपर में लिखें,
वो ऑन पेपर में लिखे हैं। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें क्या करना है, कब कब करना है, कितने समय में क्या अचीव करना है, कितने समय में क्या मेहनत करनी है, क्या रिसोर्सेज खड़े करने हैं, वो सारा पता चल गया। उसका टाइम टेबल बनाए। मेरे को टाइम टेबल की चर्चा इसलिए 4-5 वार्ताओं से हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको आदत पड़नी चाहिए। आप 50 दिन 60 दिन मेरा वीडियो देखते रहें, आपको आदत पड़ जाएगी। आपको मैं रोज पूछूंगा, हाँ भाई सुबह उठ के आपने योगा के 2 वीडियो देखे या नहीं देखे, 2 एक्सरसाइज देखी या नहीं देखी, आपको जो बढ़िया लगते हैं 2 गेम के छोटे छोटे क्लिप देखी या नहीं देखी, कुछ भी आप देखो ऐसा जो शारीरिक एक्टिविटी संबंधित हो, तो आपका शरीर अपने आप बैठे बैठे खुलने लगेगा। बहुत से लोगों को मैंने यहाँ तक देखा है, जब वो टीवी पे हॉकी या क्रिकेट के शौकीन होते हैं, जब उनके प्लेयर्स अच्छे करते हैं तो वहीं बैठे बैठे बस इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका खून का दौरा, उनका ब्लड प्रेशर, उनका उस टाइम हार्ट बीट नापे तो वो 72 हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होगी, 100 से ऊपर ही चल रही होगी। उस टाइम भी उनके शरीर में बैठे बैठे देखने से भी योगा हो रहा है, देखने से भी उनके शरीर में फायदा हो रहा है। इसलिए टाइम टेबल जरूरी है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग प्लानिंग एंड टारगेट। प्लानिंग और टारगेट के हिसाब से ही बनाए आप। प्लानिंग एंड टारगेट के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको कतई तौर से कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने टारगेट को अचीव करने लगेंगे। बजट एंड रिसोर्स, उसके बाद में बजट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। बजट मेंटेन करना, उस काम के लिए आपको बजट मेंटेन करना, कैसे पैसा लाना है, कहाँ से लाना है, कितना अपने पास है, कितना उसी टाइम रनिंग में खरीद से रोटेशन से आ जाएगा, कितना किस वजह से आएगा, कहाँ से लोन लेना है या क्या करना। उसके बाद में जब मैंने आपको सूर्य बताया, हम चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं बहुत सारा, लेकिन काम मिल नहीं, फिर आपको काम स्टार्ट करना है, वर्क स्टार्ट करना है परसिस्टेंटली। आप काम स्टार्ट करेंगे, परसिस्टेंटली काम स्टार्ट करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब कुछ लोग कहते हैं हमने काम शुरू किया था जब तो ऐसा था टैक्सेशन, अब ऐसा हो गया। ये मैंने पहले दिन ही बताया था, बदलाव एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलता। बदलाव तो होगा ही होगा, बाकी सब चीजें बदलेंगी। सूरज उगने का टाइम भी बदलेगा, छिपने का टाइम भी बदलेगा, धरती का टेम्परेचर भी बदलेगा, बारिशें होने का समय भी बदलेगा, पैसे की वैल्यू भी बदलेगी, माँ बाप के विचार भी आपके प्रति बदलेंगे, पत्नी का भी आपके प्रति जो लगाव है वो कम या ज्यादा होगा, बच्चों का आपके प्रति जो लगाव है, बच्चों को जितनी ज्यादा जरूरत थी बचपन में तो उतना ही ज्यादा जो लगाव होता है, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें जरूरत नहीं रहती, तो उनका लगाव कम हो जाता है। समय के साथ हर चीज बदलेगी, लेकिन बदलाव कभी नहीं बदलता। इसी तरह आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी बहुत सी चीजें बदलती हैं, तो उस बदलाव के अकॉर्डिंग हमें बदलना है। बदलाव कभी नहीं बदलता। हमें एक सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाना है कि कितना कैसा बदलाव हो, कैसा रुझान हो, तो हमें क्या करना है। आजकल तो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर थे, जो टैली, नेचुरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बीजी, इस तरह के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, उनके अंदर भी हर चीज का प्लानिंग साथ में शामिल आती है। आप जब उसमें फीडिंग करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट के साथ में, टैली विद स्टॉक में, नेट विद स्टॉक में, तो उसके अंदर नमस्कार साथियों, इस वार्ता नंबर 11
हैं जोन की वार्ता नंबर 11 में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, हमेशा उत्साहित रहें, प्रसन्न रहें, जोश और जुनून में रहें। गर्मी ना ऊन में होती है ना खून में, गर्मी ना ऊन में होती है ना खून में, गर्मी होती है जुनून में। एक जुनून, जोश, जज्बा रखें हमेशा। जब जिंदगी के उस दौर में जिसमें हमें कैरियर बनाना होता है, उस दौर में क्या करना होता है, उस दौर में हमारे पैर से जूता 18 घंटे तक ना उतरे, इतनी एनर्जी से हमें ताकत करनी है, इतनी एनर्जी हमारे अंदर रहे, बनी हुई रहे। उसके लिए हमें ऊर्जा चक्र का पूरा ध्यान रखना है। ऊर्जा चक्र का पूरा ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे, कहीं भी भूख लगे, खाने पीने की इच्छा हो, सबसे पहले क्या है, फल फ्रूट, ऐसे जिनमें कंटामिनेशन और बाहर की डस्ट जाने का खतरा कम से कम हो, जैसे केले। आप केले छील के खाएंगे, केलों में किसी प्रकार का आपको कोई चाकू, प्लेट, किसी ऐसे बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जब भी कभी चाय पीने की बात आती है बाहर, तो सात्विक चाय पियो, तामसिक चाय मत पियो। अब आप बोलोगे सात्विक और तामसिक क्या है? सात्विक चाय वो है जो शुद्ध है, और तामसिक वो है जो अशुद्ध है। जैसे अभी को कांच के गिलास में दिया, उसमें कितने लोगों ने चाय पी, उसको कितनी बार कितने ढंग से ध्यान से धोया, नहीं धोया, उसके अंदर चाय डाल के दे दी, वो झूठी चाय आप पी रहे हैं, उसमें अनेक लोगों के गुण आ गए। इस तरह आपने मिट्टी के सकोरे में चाय पी, एक बार पी और फिर उसको फेंक दिया, तो वो सात्विक हुई। तो शुद्ध चीजें खाएं, बाहर भी आपको खानी पड़े, केला है, दूध है, या कोई और फ्रूट है, इस टाइप का आप जो लेके खा सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, पूरी एनर्जी रखें, और बिजनेस को और अपने पारिवारिक जिंदगी को अच्छे से चलाएं। बिग बिजनेस हमेशा टारगेट बड़े रखें, बड़े टारगेट रखेंगे, रास्ते की छोटी छोटी मुश्किलें आपको नहीं दिखेंगी। बिग बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एसेट मैन पावर है। मैन पावर में क्या आता है? काम करने वाले आदमी। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, तो आपके बिजनेस में, बिजनेस चलाने वाले, बिजनेस में काम करने वाले आदमी में सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन होगा? आप स्वयं होंगे। यानी मैन पावर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की रहनी चाहिए, मैन पावर को अच्छे से अच्छा उत्साह रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को बना के रखें। if you can sell yourself, you can sell anything। अगर आप अपने को बेच सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को बेच सकते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग यही निकलता है, इंग्लिश से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने को इस तरह से प्रेजेंट करें, आपको हर व्यक्ति हर हालात में पसंद करे, हर हालत में आपका साथ दे। अब आप मैन पावर हो, तो कोई भी आदमी काम क्यों करता है? मैंने आज से 7 साल पहले जो वीडियो बनाए थे इसी चैनल पे, उसके अंदर भी ये जिक्र किया था, आदमी काम क्यों करता है, कि हम क्यों काम करते हैं, हम भी एक आदमी, हम क्यों काम करेंगे। कोई भी आदमी 4 कारणों से काम करता है, 4 कारण। पहला, मजबूरी, खाने के लिए चाहिए, परिवार को खिलाने के लिए चाहिए, थोड़ा शिक्षा के लिए, रहन सहन के स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। ये नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। दुनिया में 50% आदमी लगभग मजबूरी में काम कर रहे हैं। मजबूरी में काम करते हैं तो काम तो लगातार करेगा आदमी, लेकिन मजबूरी में कोई अच्छा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, आदमी क्यों काम करता है? डर से काम करता है। डर से काम करता है, तो अगर ऐसा नहीं किया, अगर ये नौकरी छूट गई तो क्या होगा, तो उसकी जिम्मेवारी की भावना, उसके प्रति न्यूनतम जो भी काम करना होगा उस कार्य में उतना वो करेगा। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल निडर होना चाहिए, डर तो रहना चाहिए, लेकिन डर की वजह से ही काम करें ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा काम करेंगे तो भी हम कोई बहुत बड़ा काम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जब हम बिजनेस ओनर हैं, हमारे पास 5, 7, 10, 20 आदमी हैं, तो वो आदमी क्यों काम करते हैं हमें समझना चाहिए। मजबूरी में काम करता है आदमी, डर से काम करता है, प्यार से काम करता है।
यहाँ प्यार एडिफिकेशन का दूसरा ही मीनिंग है। प्यार से काम करता है, प्यार से काम करवा सकते हैं आप, अच्छा कह के उसे अच्छा काम करवा सकते हैं। अगर आप इसको डरा कर या मजबूरी में काम कराओगे तो अगर उसको कोई दूसरा रास्ता मिल गया तो आपको छोड़ के वहां चला जाएगा और सुकून से वहां आगे काम करने लग जाएगा, आपकी मेन पावर खत्म हो जाएगी। और चौथा काम करते हैं अंदर की आग से। अगर आपने अंदर वो आग लगा ली तो आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। 1 ग्राम मास, मास ऊर्जा का घनीभूत रूप है। उन्होंने बताया 1 ग्राम मास से इतनी अधिक ऊर्जा पैदा होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप जो है अपने अंदर आग लगाएं। अब आग से कैसे? एक चील अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी, उसको उत्साह दे रही थी बार बार, हम दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले प्राणी हैं, चील और बाज तेज उड़ने वाले प्राणी है, और तेज और ताकत लगाओ और उड़ो। तो ऊपर 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 बच्चा कुछ प्रैक्टिस के बाद ऊपर उड़ने लगा, 5 7 10 दिन बाद और ऊपर और ऊपर। इतने में पास से एक जेट विमान आया और श्यू करता लाइन बना था और आगे भाग के चला गया। वो चिल्लाने लग गया, बच्चा जिद करता है वैसे आदमी, वैसे वो चील का बच्चा जिद करने लगा, माँ तो झूठ बोलती है, सबसे तेज हम उड़ सकते हैं, हम उड़ते हैं, तुम उड़ के दिखाते हो, लेकिन ये देखो इतना बड़ा पक्षी इतनी तेजी से उड़ के गया। तो बेटा तूने देखा नहीं उसके पूंछ में आग लगी हुई थी, जेट विमान पीछे से आग छोड़ता हुआ चलता है, उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी इसलिए वो तेज दौड़ रहा था। तो इस तरह हमें अपने पूंछ में आग लगा लेनी है, हमें अपने पूंछ में आग लगा लेंगे तो हम सबसे तेज दौड़ेंगे। अब वो आग कुछ भी हो सकती है, आपका बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा अचीवमेंट, किसी ने बहुत बड़ा आपका सम्मान नहीं किया, किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाया सिर्फ पैसे की वजह के लिए, किसी आपके व्यापार से बड़ा व्यापार उसका है उसने वो बताया, तो उस आग की वजह से आप काम करेंगे। आपके अंदर आग लगी होगी तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब बात आती है मैन पावर मैनेज करने की। जब आप मैन पावर को मैनेज करेंगे, 2 10 20 50 आदमी आपके वर्कफोर्स में होंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए आप उनको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ टारगेट देते हैं, इतना टारगेट कवर करोगे ये इनाम मिलेगा, इतना टारगेट करोगे इतना पैसा मिलेगा, इतना एक्स्ट्रा ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कर सकते हैं। आप उनको थोड़ा डराते हैं कि अगर ये नहीं किया वो नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा। उन दोनों से असर तो पड़ता है, लेकिन असली असर पड़ता है एडिफिकेशन से। अच्छा बोल बोल के आप अच्छा कर लो। आप किसी भी छोटे और आदमी को अच्छा कहने को कहेंगे तो आपको आपके साथी परिवार वाले या आपके मित्र, सर इसकी आप तारीफ कर रहे हो, ये इस तारीफ के लायक ही नहीं है, इसकी इज्जत ही नहीं है, ये इतनी इज्जत दे रहे हो, इज्जत के लायक ही नहीं। अगर आप किसी को इज्जत दोगे, उसकी तारीफ करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया से काम करेगा। जिसकी इज्जत नहीं होती उसी को इज्जत की ज्यादा जरूरत होती है। आप तारीफ करके अच्छा कह के अच्छा काम कर सकते हो, हाँ बेटे तुमने ये काम किया, ये टारगेट इतना अचीव किया, पर तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, इस बार तुम मुझसे भी अच्छा करोगे, मुझे तुम पे ये है गर्व है, तुम कर सकते हो। अच्छा कह के अच्छा करवा लेना। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन से आप काम करवा सकते हो, प्यार से आप कितना भी अच्छा काम करवा सकते हो। अब बिजनेस में मेन पावर की बात आती है, प्लांट एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर, लैंड, जिस भी टाइप का बिजनेस है। अगर आपका खेती का बिजनेस है तो आपको बहुत बड़ी जमीन चाहिए, ये फैक्ट्री है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी, लैंड पे लगी हुई लैंड भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करना, मैनेज करना आना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे बिजनेस है जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें मशीनरी क्या है, उसमें एक मशीनरी आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल और आपका इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें हैं। तो सभी तरह के आप किसी तरह के सॉफ्टवेयर करें उसमें वर्किंग कैपिटल लगती है, तो उस वर्किंग कैपिटल का भी आपको इंतजाम करना होता है। वर्किंग कैपिटल के साथ रॉ मटेरियल का भी इंतजाम करना होता है। हर चीज का रॉ मटेरियल होता है। आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ तो इसका वार्ता का भी रॉ मटेरियल है, ये फैक्ट्स कहाँ से लाए, कहाँ से हमने चर्चा की, कहाँ से उदाहरण उठाए, कहाँ से हम बता रहे हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका भी रॉ मटेरियल होता है, कैसे डाटा कैसे मैनेज करना, कैसे प्रोग्रामिंग मॉड्यूल कहाँ से लाना, तो रॉ मटेरियल का हमें ध्यान रखना।
कस्टमर्स फॉर फिनिश्ड गुड, पांचवा सबसे बढ़िया है। कस्टमर्स सबसे जरूरी चीज है। कस्टमर्स फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी बिजनेस करो उसके लिए आप कस्टमर कहाँ से लाओगे, कस्टमर तक अपना सामान कैसे पहुंचाओगे, कस्टमरों को अपना सामान दिखाने के लिए क्या व्यवस्था करोगे। आजकल बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, पहले बड़े बड़े टीवी में ऐड देने, अखबार में महंगा महंगा विज्ञापन, दीवारें पुतवाना, होर्डिंग लगवाना ही था। आजकल हर व्यक्ति मोबाइल में खोया रहता है। तो आपका जो भी बिजनेस हो, उस बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट हो, उनके ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऐड आनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पे हर आदमी उसको देख सकता है। एक छोटी सी अंगूठी है, साड़ी है, गहने हैं, कुछ भी, हर प्रोडक्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स और फेसबुक पे, फेसबुक पेजेस पे ऐड, इस तरह से बहुत से सिस्टम हैं। वो सिस्टम आपको अपनाने होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जमाने के हिसाब से बदलना होगा। पहले विज्ञापन का तरीका अलग था, फिर कुछ और अलग हुआ, आज कुछ अलग है और आगे आने वाले टाइम में और भी अलग हो सकता है। सिस्टम, हमें एक सिस्टम, पूरा सिस्टम बना के रखना है। काम कैसे करना है, हमें सिस्टम डिपेंडेंट होना है, पर्सन डिपेंडेंट नहीं होना। यदि हम पर्सन डिपेंडेंट होंगे तो पर्सन अगर नहीं आया, किसी वजह से काम छोड़ गया है या तबीयत खराब हो गई, तो हमारा काम रुक जाएगा। अगर हम सिस्टम डिपेंडेंट है तो सिस्टम में वो आदमी हट जाता है तो दूसरा उसको सिस्टमेटिक वे से काम को संभाल लेता है। अब जब हम कंप्यूटर पे काम करते थे, स्टार्टिंग में जब नेटवर्किंग थी, जब हार्डवेयर महंगा था, तब क्या करते थे, एक हार्ड डिस्क और उसकी बड़ी मेमोरी, रैम 4 MB, 8 MB, 16 MB उस टाइम बहुत बड़ी मानी जाती थी वो मेमोरी। उससे बाकी टर्मिनल उसको उसी एक पे सॉफ्टवेयर लोड होते, बाकी सब उसी से देख लें, उसे नेटवर्किंग बोलते थे। इसमें जो मेन डाटा जो कंप्यूटर रखता था उसको सर्वर बोलते थे। सर्वर दो तरह के होते थे, डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड वो जो सिर्फ नेटवर्किंग पे ही ध्यान दे, नॉन डेडिकेटेड वो उसको एज ए टर्मिनल भी काम ले सकें। तो उसमें एक मशीन का खर्चा बच जाता था, इसलिए कुछ लोग नॉन डेडिकेटेड सर्वर बनाते थे, कुछ डेडिकेटेड बनाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर हमेशा, डेडिकेटेड मशीन हमेशा अच्छा काम करती है। अगर आप बिल्डिंग लाइन में हैं तो आपको कई बार ब्रेकिंग करने के लिए, हैमर करने के लिए मशीन चाहिए होती है, तोड़ने के लिए। कई मशीनें ऐसी आती हैं वो ड्रिल भी कर सकती है, हैमर भी कर सकती हैं और उसमें डिमोलिशिंग भी कर सकती हैं। उसमें तीनों फंक्शन होते हैं। पर पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन के लिए, एक ही टाइप का काम करने के लिए एक मशीन होगी तो वो ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी होगी, उसकी मेंटेनेंस कम होगी। तो हमें डेडिकेटेड सर्वर से, डेडिकेटेड मशीन से सीखना चाहिए कि हमें अपने काम में पूरा डेडिकेशन देना है। हमें काम को बिल्कुल भी ऐसे हल्के में नहीं लेना। हमारा जो भी काम है, जैसा भी काम है, जो भी काम है, उसको पूरे ध्यान से करना। हमारे पास जो भी ग्राहक है, एक एक ग्राहक को संभालना। चाहे छोटा सा हम फेरी करके या एक गाड़ा लगा के सामान बेचते हैं, तब भी एक एक आदमी पे ध्यान देना। दुकानदार है तब भी एक एक ग्राहक पे ध्यान देना। कई बार ऐसा तो एक साथ 3-4 आ जाते हैं, तो सबसे इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा करके रखना। हाँ जी, पहले थोड़ा इनको बताता हूँ, थोड़ा आप भी बताएं, आप बताएं, आपका अगर छोटा काम है तुरंत आप करते हैं। ये मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, इनके बारे में बहुत सी MBA में और बहुत से मैनेजमेंट की स्टडीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमें जाके पूरा वो 3-4-5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। हमें जो जितना जरूरत है अपने बिजनेस के लिए वो सारा चीज देखना चाहिए। राउंड रॉबिन टेक्निक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJN, स्मॉलेस्ट जॉब नेक्स्ट। तो इस तरह से काम करने से क्या होगा, पहले जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि हम कब अच्छा काम कर पाएंगे। जब हमारा मन और दिमाग शांत होगा। मतलब कभी काम बहुत ज्यादा होता है, हमें कंफ्यूजन होता है, गुस्सा अगर आ गया तो काम बिगड़ जाएगा। तो आर्ट ऑफ लिविंग सबसे पहले ये सिखाते हैं कि अपने आप का शरीर को इतना शांत, इतना सुकून भरा रखें उसको, ताकि उसको कितना भी वर्कलोड आ जाए तो उसे किसी प्रकार का गुस्सा ना आए। अगर कभी ऐसा लगता है थकान हो रही है, तो अपना काम कुछ समय के लिए किसी दूसरे को संभाला के थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप एक पावर नैप ले सकते हैं, उसके बाद आप वापस काम पे लौट सकते हैं। लेकिन काम को इतना डेडिकेशन से करो कि आपको ना भूख सताए, ना प्यास सताए, आपकी ड्यूटी और खत्म होने तक आपको पता भी नहीं चले। आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है,
कुछ भी नहीं पता चले, इतना डेडिकेशन से काम करना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। आज की वार्ता जो है कुछ बड़ी करने की इच्छा थी, लेकिन आज मैं इसको इतना यहीं पे विराम देता हूँ, ताकि आपको इसमें रोचकता बने रहे था, ताकि आपको लगे यार इतने लंबे लंबे वीडियो होते हैं, कैसे देखें, कैसे टाइम निकालें। देखो टाइम सभी के पास में 24 घंटे है। आज अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, आज मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, योगी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, और सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, और पुजारी के पास भी 24 घंटे, सभी के पास में 24 घंटे हैं। उसको कौन कैसे मैनेज करता है, कैसे उससे ज्यादा आउटपुट लेता है, ये उसकी पात्रता निर्भर है। जैसे पात्रता पे मैंने आपको बात बताई थी, जिसकी पात्रता जितनी अधिक होगी उसको उतना पुरस्कार जिंदगी देंगे। पात्रता कैसे, साधारण सा आपको एग्जांपल देता है, एक तालाब से आप पानी लेने जाते हैं, आप एक छोटी कटोरी लेके पानी लेने जाएंगे, थोड़ा सा पानी लाएंगे, एक गिलास लेके जाएंगे थोड़ा ज्यादा लेके आएंगे, एक लोटा लेके जाएंगे बहुत बड़ा, बाल्टी लेके जाएंगे बहुत बड़ा, आप एक टैंकर लेके गए, आप 8-10 हजार लीटर 20 हजार लीटर ले आएंगे टैंकर कैपेसिटी अनुसार, और ये आपने पाइप लाइन लगा के मोटर लगा दी और पाइप अपने आवश्यकता की जगह छोड़ दिया और मोटर चालू कर दी, तो आप कितना भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी योग्यता जितनी बड़ी होगी, जितनी आपकी पात्रता बढ़ेगी, जितनी योग्यता अच्छी होगी, उतना आप पुरस्कार अच्छा पाएंगे, उतना ज्यादा पुरस्कार आपको मिलेगा, उतना ज्यादा आप प्यार माँ बाप से पाएंगे। अगर आपकी पात्रता है, योग्यता है, आपने उनका प्यार खींचने की, उनका सहानुभूति, उनका ध्यान रखेंगे, रिवर्स में आपको भी बैक में मिलेगा। जितना आप जो है बिजनेस से पैसा खींच पाएंगे, बहुत से लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होते हैं, बहुत से लोग करोड़पति होते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशन है बहुत अच्छा कमा रही है। मार्केट तो वही है, सभी के लिए वही रेट होता है। 10 बज के 3 मिनट पे कोई पर्टिकुलर एक शेयर ले लें, मारुति ले लिया, तो उसका जो रेट है वो सभी के लिए वही रेट है। कुछ लोग उस रेट पे पैसा खो रहे हैं, कुछ लोग उस रेट पे पैसा बना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचना है, उसके ऊपर आपने ध्यान रखा। आपकी पात्रता है, आपकी योग्यता है कि आप हमेशा खरीद से महंगा ही बेचते हैं। आप खरीदते ही ऐसे समय में हैं जब उसका दाम कम हो, और बेचते उस समय में जब उसका दाम अधिक हो। इसी तरह से कोई भी व्यापार करें तो पूरा डेडिकेशन से करें, अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। योग्यता किससे बढ़ती है? आपको किसी भी काम में सफलता किस चीज से मिलती है? ज्ञान से मिलती है, उस काम के ज्ञान से, अनुभव से। लेकिन ज्ञान से नहीं, विशेष ज्ञान से मिलती है, उसका विशेष ज्ञान लेना है। कुछ लोग उसके लिए क्लासेस लगाते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग बैक ट्रैकिंग करते हैं, ऐसा किया तो इतना लाभ हुआ, ऐसा किया तो इतना हुआ। तो वो सारी चीजें जो आप कर सकते हैं अपने बजट में, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, वो सारी करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आज की वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।